हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का चौथा लेक्चर आज आपके समूह हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कैसा रहा उस पर आपको पूरा लेक्चर दिया और अच्छा खासा समझाया भी। आप लोगों ने किन्हीं कारणों से वो लेक्चर हमारे मिस कर दिए हैं पिछले लेक्चर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उन लेक्चरों का फ़ायदे वे आप लोग ज़रूर लें। आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके की ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित होगी। चलिए, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं राज्य निर्माण हेतु किस तरह का आंदोलन हुआ, यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल बनाने का इतिहास कैसा रहा, किन किन शहीदों ने राज्य आंदोलन के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और कौन सी कमेटी बनी और किस तरह का उन कमेटियों का आगे का कार्य रहा, पूरा जानेंगे। 9 नवंबर 2000 तक का सफ़र हम राज्य बनने का आज जानने वाले हैं। चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाएगी। साथियों, 9 नवंबर 2000 से पहले अपना उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था। तो अलग राज्य की मांग को लेकर, क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य था, उत्तर प्रदेश की दूर दूर की सीमाएं होने के चलते यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो हमारे स्थानीय जो राजनीतिज्ञ थे उनकी मांग थी कि अपना क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र एक अलग राज्य बने। इसके लिए उत्तरांचल एक नई मांग उठी कि उत्तरांचल राज्य अलग बनना चाहिए पहाड़ी राज्य के क्रम में, हिमालयी राज्य के क्रम में। तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई श्रीदेव सुमन के द्वारा। उनके द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी जब वो दिल्ली गए हुए थे, और 1938 में उनके ही द्वारा अपने पहाड़ी राज्य के लिए नया राज्य बनाने की मांग उठी थी। तो दो प्रश्न यहाँ से आपके बन गए। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई? तो 1938 में। और किसके द्वारा हुई? गणदेश सेवा संघ के का जो नेतृत्व उस समय करते श्रीदेव सुमन, उनके द्वारा की गई अलग राज्य की मांग। और इस गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया था? हिमालय सेवा संघ। आपको आशा करता हूँ मैं समझा पाने में यहाँ पे प्रयास होगा। अगला सवाल, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन कब गठित किया गया? तो हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन कब बनाया गया? तो यहाँ से सवाल बनता है कि पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन कब बना? 1950 में। इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का? हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाना। अगला सवाल, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1967 में रामनगर में एक आंदोलन हुआ साथियों। यह किसके अध्यक्षता में हुआ? दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ। और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे किया गया 1967 में। अगला सवाल, प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कब किया गया? तो 1973 की बात है साथियों, जब पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदलकर पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया था, जब प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इस परिषद में शामिल किया गया था। तो ये सवाल भी अच्छा खासा है। पर्वतीय राज्य परिषद को कब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद में शामिल किया गया? 1973 में। अगला सवाल, 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया। तो जो कम्युनिस्टों ने भी पृथक राज्य हेतु 1970 में कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा करके एक संगठन बनाया। तो पृथक राज्य हेतु कम्युनिस्टों ने
कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया? 1970 में। अगला सवाल, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना किया। उनका नारा क्या था? तो उनका नारा था दिल्ली चलो। 1972 में नैनीताल में गठित जो उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया दिल्ली चलो। अगला सवाल, पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस युवा परिषद ने संसद में घेराव भी किया और यह कब की बात है? तो उत्तरांचल युवा परिषद का गठन कब किया गया? 1976 में। और इन्हीं युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत के जो संसद है साथियों दिल्ली में, उसका घेराव भी किया। किसके लिए? अलग राज्य की मांग को लेकर। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। तो उत्तराखंड में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल करके एक संगठन बनाया गया। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे या वैज्ञानिक भी हम इनको कहते हैं, डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में 8 पर्वतीय जो जिले थे उनको मिलाकर एक राज्य गठन करने के उद्देश्य से मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। तो आपसे सवाल यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म कब हुआ? 25 जुलाई 1979 को। कहाँ पर किया गया? मसूरी में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? डॉक्टर देवीदत्त पंत। डॉक्टर देवीदत्त पंत की ख्याति क्या है? यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे और दूसरी ओर एक वैज्ञानिक प्रोफेसर थे। अगला सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका? तो उत्तराखंड क्रांति दल का वह कार्यकर्ता बताना है आपको जिसने संसद में पत्र बम फेंका उस अलग राज्य की मांग को लेकर। त्रिवेंद्र पवार ने। तो त्रिवेंद्र पवार ने साथियों संसद में जाकर एक कागज को लिया और कागज में राज्य की मांग लिखी और उस मोड़ मार के कहाँ फेंक दिया? संसद जब चल रही थी उसके बीच में। तो वो करने वाले कौन थे? त्रिवेंद्र पवार। अगला, भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? एक सवाल यह बनता है आपका। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया 30-31 मई 1988 ईस्वी को। और किसके द्वारा किया गया उत्तरांचल उत्थान परिषद? शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। तो शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 30 से 31 मई 1988 को हुआ। अगला सवाल, पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में 1989 को 11 से 12 जनवरी 1989 को द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में पृथक राज्य आंदोलन के लिए सभी संगठन जो भी बने हुए थे उनको मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। अगला सवाल, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? साथियों उस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे 9 नवंबर 2000 से पहले। तो अलग राज्य की मांग को लेकर यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक कौन थे जिसने यूपी विधानसभा में उत्तराखंड को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था? तो जसवंत सिंह बिष्ट। अच्छा सवाल यहाँ से यह बन सकता है, वह कौन से विधायक थे और किस दल के थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था? वो थे जसवंत सिंह बिष्ट और उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और उत्तराखंड से संबंधित थे। यूपी विधानसभा में उनने अलग राज्य की मांग के लिए यह लिखा हुआ था। अगला सवाल, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो वो किया भाजपा ने। वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया। तो वामपंथी जो लोग थे उनने 1991 में
उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन खोला। जुलाई 1992 में उत्तराखंड उक्रांत ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को कहते हैं तो उक्रांत का पहला ब्लूप्रिंट इसको हम कहते हैं। अगला सवाल, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम रखा चंद्रनगर। तो गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और इसका नाम रखा चंद्रनगर। तो अच्छा सवाल यह बन सकता है, काशी सिंह ऐरी जी ने अपने उत्तराखंड की जो प्रस्तावित राजधानी थी गैरसैंण रखी और इस गैरसैंण का नाम रखा उनके द्वारा चंद्रनगर। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित किया गया। तो कौशिक समिति का गठन किसके नेतृत्व में और किस लिए किया गया? तो मुलायम सिंह यादव उस समय यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राज्य अब अपना उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए राज्य की संरचना और राज्य का जो राजधानी बनाने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी 1993 में मुख्यमंत्री के द्वारा। कौशिक समिति उसका नाम था। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 साल में ही पेश की और कौशिक समिति ने राजधानी बनाने की सिफारिश की कहाँ पे? गैरसैंण। तभी अपने उत्तराखंड में अभी तक जो राजधानी हम कहते हैं देहरादून की, वो अस्थायी राजधानी है साथियों। अगला सवाल, जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीट आरक्षित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ौनी का उपनाम क्या है? उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी हम इनको जानते हैं, ने किया आमरण अनशन। तो आमरण अनशन किया साथियों इंद्रमणि बड़ौनी जी ने किसके विरुद्ध? मुलायम सिंह यादव सरकार के विरुद्ध। क्योंकि साथियों मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों में 50% सीटें जो ही आरक्षित कर दी गई थी। तो इसीलिए इस तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ और बड़ौनी जी ने आमरण अनशन किया। बड़ौनी जी को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जानते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल, 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था साथियों? 1 सितंबर 1994 को। क्यों हुआ था? अलग राज्य की मांग को लेकर जनसभा हो रही थी साथियों। तो उन जनसभा में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी और 25 लोग इसमें मारे गए थे। इसको काला दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों पर और हमारे उत्तराखंड के जो महिला आंदोलनकारी थे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और कुचक्र किया गया और 6 लोग इसमें शहीद हो गए। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश के रूप में हम जानते हैं किसको? रामपुर तिराहा या मुजफ्फर कांड। तो मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। क्यों हुआ? किस लिए हुआ? 2 अक्टूबर 1994 का दिन था साथियों। दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे वो भाग लेने जा रहे थे, बट यूपी पुलिस ने रामपुर तिराहा पर उनको रोक दिया और जो उसमें महिला आंदोलनकारी थी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और जो आंदोलनकारी थे उनको लाठियों से पीटा गया, जिसमें 6 लोग हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस पूरी घटना को कहा गया उस समय क्रूर शासक की क्रूर साजिश। अगला सवाल, लाल किले की प्राचीर से वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा उत्तराखंड के गठन की घोषणा की गई? तो फाइनली साथियों बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपने उत्तराखंड अलग राज्य बनने के लिए लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1947 को HD देवी घोड़ा, तो HD देवी घोड़ा ने 15 अगस्त 1996 को अलग राज्य बनाने के लिए
यहाँ से गठन की घोषणा कर दी थी। तो अलग राज्य की मांग हो रही थी और अलग राज्य बनाने के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवेगौड़ा। कब की बात है? 15 अगस्त 1996 को उनने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि उत्तराखंड एक अलग राज्य, पहाड़ी राज्य बनेगा, हिमालय राज्य बनेगा। अगला सवाल, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को KR नारायणन ने 28 अगस्त को मंजूरी दी, तब जाके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। साथियों, आपको पूरी जानकारी इसमें है कि कब कब हमने क्या बताया अभी, लाल किले की प्राचीर से HD देवेगौड़ा जी ने घोषणा कर दी थी कि अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बनेगा यूपी से अलग होकर। फिर क्या साथ साथियों इस पर काम होना शुरू हो गया। लोकसभा राज्यसभा में इसमें अलग राज्य की मांग वाला विधेयक पेश करना था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पेश किया गया अलग राज्य के लिए। तो 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में यह विधेयक पास हुआ और उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इसको पारित किया गया। इस विधेयक को सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पास कर दिया था। उसके बाद इसमें राष्ट्रपति KR नारायणन की मुहर लगनी थी। तो 28 अगस्त को वो भी कंप्लीट हुआ, तब जाके अपना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होके बना साथियों, जिसका नाम उस समय पे था उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हुआ? उत्तराखंड। अगला साथियों, राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। तो ठीक है, तो राजधानी विवाद उस समय पे बहुत ही हो रहा था क्योंकि राजधानी मिल नहीं रही थी। आधा पक्षी था गैरसैंण राजधानी करने के लिए, आधा पक्षी था देहरादून करने के लिए। तो इसको विराम लगाने के लिए साथियों मुख्यमंत्री उस समय पे हमारे उत्तराखंड के थे बहुगुणा जी, उनके द्वारा यहाँ पे तुरंत से विधानसभा जो गैरसैंण है, गैरसैंण बनाने के लिए द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण बनाने के लिए यहाँ पे भूमि पूजन भी कर दिया था। ये बात है नवंबर 2003 की। आजकल हमारे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और द्वितीय विधानसभा भवन है। द्वितीय विधानसभा भवन वाले 2 और हमारे भारत के राज्य हैं जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, जिनकी भी 2-2 विधानसभाएँ हैं, विधानसभा भवन है साथियों। तो हमारा एक देहरादून में है विधानसभा भवन, एक गैरसैंण चमोली में है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने जाना इस वीडियो में राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का इतिहास और उससे जुड़े कुछ फैक्ट। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर प्रेस करें। तो फिर आज की नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आपको समझ आ रहा है तो रेगुलर इनको फॉलो करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।